हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन पर। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि न्यू भर्ती आ गई है रेलवे की तरफ से, यानी रेलवे की तरफ से एक न्यू भर्ती निकल कर आई है जो कि अप्रेंटिसशिप के पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। तो हम लोग बात करने वाले कि आरआरसी की जो तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के पदों पर पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, तो कितनी पोस्ट पर निकली गई है। टोटल 3000 प्लस पद रखा गया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 3000 प्लस पद आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एज लिमिट क्या है, और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हम लोग बात करेंगे, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आपको दिखलाते हैं। हम लोगों के एक ही मोटिव है कि आप लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे, ऑफिशियल जानकारी पहुंचे, ना कि वैकेंसी निकली भी नहीं है और आप लोगों को वैकेंसी निकल गया। तो मैं वो सब काम नहीं करने वाला हूं। आप लोगों के सामने जब ऑफिशियल नोटिस आती है तभी हम आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं, अन्यथा मैं उपस्थित नहीं होता हूं। कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है उससे मतलब नहीं है। जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं निकल जाती है तब तक हम आप लोगों के सामने नहीं उपस्थित होते। इसलिए आप लोगों को यदि ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, सही जानकारी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से निकलती है, तभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और सपोर्ट मिले। हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए छोटे मोटे वीडियो लाते रहें वैकेंसी रिलेटेड। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ ऑफिशियल नोटिस है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे यहाँ दिया गया है। इस पर आप देखेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, आपका अप्रेंटिसशिप पद है। और ये जो नोटिस निकला है 14/12/2023 को ही रिलीज कर दिया गया है। इसलिए ये आज 16 तारीख है, तो आज 15 तारीख से ही ये जो है एप्लीकेशन डेट यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो गया है। यानी 15/12/2023 से ही लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो टाइम दिया गया है आपका 14 जनवरी 2024 तक लेने वाला है। इसलिए 14 जनवरी 2024 के पहले तक आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, तभी आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला, अन्यथा आप लोग इसमें सिलेक्शन से चूक जाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक्ट अप्रेंटिस की तरफ अभी सरकार ने ध्यान दिया है रेलवे ने, क्योंकि जो 20% कोटा निकलता है वो एक्ट अप्रेंटिस तहत के ही कोई भी वैकेंसी भरी जाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप्रेंटिस ज़रूर करें, ठीक है। यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्रेंटिस करना चाहिए आप सबों को, बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। आगे क्या दिया गया है, आपका टोटल पद जो रखने वाला है, यानी टोटल पोस्ट रखा गया है 3015, यानी 3015 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आगे जब आप बात करेंगे, यहाँ देखिए आपका डिवीज़न यानी कैटेगरी दिया गया है, किस किस डिवीज़न में किस किस कोटा में ये वैकेंसी निकली हुई है। और इधर यानी कैटेगरी दिया गया UR SC ST OBC ये सब दिया गया है। तो आप यहाँ टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, इधर टोटल वैकेंसी आपका दिया है, ये सब टोटल वैकेंसी है। और टोटल जो आप ऐड करेंगे तो सब मिला के आपका 3015 वैकेंसी इस अप्रेंटिसशिप के जगह निकली हुई है। तो अप्रेंटिसशिप में जो है एज लिमिट रखा गया है, ये एज लिमिट क्या रखा गया है, आपका जो एज लिमिट काउंट होगा ये 14/12/2023 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो आपका 14/12/2023 तक जो है 15 साल पूरा जाना चाहिए। उसके बाद जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है ये 24 ईयर है, यानी 24 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, यानी एज में छूट मिलने वाला है। तो आपको कितना मिलने वाला है, SC ST को 5 ईयर का छूट मिलने वाला, OBC को 3 ईयर्स का छूट मिलने वाला, और सभी के लिए PWD के लिए SC ST के लिए यहाँ दिया गया है। सब आप सभी इसको पढ़ सकते हैं, अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। आगे यदि हम मुद्दे की बात करते हैं, यानी इसमें क्या क्या दिया गया है, तो आपके लिए रहने वाला है, यहाँ देख सकते हैं आप, ऑफिशियल नोटिस है ये दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही जानकारी देते हैं, बिना ऑफिशियल का हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आप एलिजिबिलिटी देख लिए। अब
एज लिमिट देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन आपका क्या रहने वाला है। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वालिफ़िकेशन देखिए, क्वालिफ़िकेशन दिया है यानी एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है इसमें NCVT या SCVT से ITI होना चाहिए और मैक्सिमम 50% मार्क के साथ। अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। और आगे हम बात करते हैं कि ट्रेड कौन कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब सारा ट्रेड दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप देख के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ट्रेड्स का नाम दिया गया है। अब आगे हम चलते हैं तो आगे जो दिला गया है मैक्सिमम जो आपका परसेंटेज मार्क्स पर है, यानी 10th में और ITI को मिला करके जो है आपका इसमें मेरिट तैयार किया जाएगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। सबसे अच्छी मौका है आप लोगों के लिए कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर, यानी जितना नंबर आप गेन किए होंगे ITI और मैट्रिक में, उसके आधार पर आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, तो आपका जो UR OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 136 रुपीज़ लगने वाला है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, लेकिन 36 जो है आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाला है। उसके बाद यदि SC ST में है तो आप 36 पे करके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। आगे हम बात करते हैं तो आगे इसमें सब यहाँ दिया गया है कि कौन कौन सा फाइल साइज चाहिए। 50 KB से 200 KB के बीच सर्टिफिकेट चाहिए, JPG फॉर्मेट में चाहिए, मार्कशीट 10th का चाहिए, पास 10th स्टैंडर्ड पास, SC ST OBC एप्लीकेबल है, PWD सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, मार्कशीट NCVT या SCVT का रहना चाहिए। तो ये सब सारी जानकारी यहाँ दिया गया है। तो 1 बाय 1 आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहाँ से आपको ये सारा PDF दे दिया जाएगा और वहाँ से आप भर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको यहाँ दिया गया है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट में यानी कौन कौन से डिवीज़न में कितना पोस्ट है, यहाँ सारी जानकारी आपको दिया गया, ट्रेड वाइज दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से आसानी से देख सकते हैं, या वीडियो में भी आप स्किप करके थोड़ा थोड़ा इसको रोक रोक के आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो चलिए, यही थी जानकारी। इसमें आप लोगों को सही जानकारी मिल गई होगी, ऑथेंटिक जानकारी हमारी तरफ से मिलती है, इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक